ओम शांति। आप सभी के दिल में दादी और बाबा के प्रति जो प्रेम है वो भावनाएं लेते हुए आज बाबा के पास जब भोग लगाने निमित्त पहुँचे, बाबा की दृष्टि में प्रेम और गंभीरता का अनुभव हो रहा था। बहुत प्रेम भी पर गंभीरता भी। तो मैं दृष्टि लेती रही, बाबा सभी को दृष्टि दे रहे थे। फिर मैंने कहा बाबा आपके लिए, दादी के लिए भोग लेकर के आई हूँ। तो बाबा ने कहा देखो बाबा थोड़ी देर के लिए दादी का आह्वान करेंगे। तो बाबा ने फिर दादी का आह्वान करते हुए दादी को भोग स्वीकार करवाया। फिर उसके बाद बाबा ने कहा दादी को कि सबको दृष्टि दो। तो दादी वतन में बहुत थोड़ा ही समय थी, पर दादी ने फिर वही मुस्कुराती वही चेहरे से सबको दृष्टि दी। तो बाबा ने कहा देखो सच्चा प्यार जब होता है तो उसके संग का रंग भी लगता है और उस समान भी बनना होता है। दादी को जब बाबा ने हाथ में हाथ दिया तो जो जिम्मेवारी दी पूरे यज्ञ की, उसको निभाने के लिए दादी ने जिस प्रकार का पुरुषार्थ, जैसी स्थिति की ज़रूरत थी वो बनाए रखी। तो बाबा ने कहा कि वो राजयोगी भी थी और कर्मयोगी भी थी। सब राज अधिकारी थी, राजयोगी थी। दादी को अपने मन, बुद्धि, कर्म इंद्रियां सभी पर राज करती थी। उनको ऑर्डर में रखा हुआ था और सदा ही कर्म योगी भी रही। हर प्रकार की सेवा, यज्ञ की संभाल, चाहे लौकिक रूप से भी दादी के समय बहुत वृद्धि हुई। तो बाबा ने कहा कि देखो सभी बच्चों को इस समय सब राज अधिकारी तो बनना ही है, नहीं तो किसी न किसी इंद्रिय से कोई भूल हो जाती है तो जो जमा खाता है थोड़ा उससे माइनस हो जाता है। आप जमा भी करते हो, फिर उसमें अगर माइनस हो जाए तो बचता क्या है, नहीं? तो स्वराज अधिकारी जो होगा उससे कोई भी कर्म इंद्रिय से भूल नहीं होगी। वृत्ति में भी नहीं, दृष्टि में भी नहीं, कृति में तो है, होनी ही नहीं चाहिए। इतनी शुद्ध वृत्ति रखो अपने प्रति और दूसरों के प्रति।
उस शुद्ध वृत्ति से अपनी दृष्टि सबके प्रति फिर बाबा ने कहा कि देखो, कर्म सिर्फ कर्म नहीं है, कर्म इंद्रियों से लेकिन सब खुश रहें और राजी रहें। तो बाबा ने कहा कि देखो दादी, लक्ष्य रखा था कि जो कुछ करना है बहुत प्रेम से करती थी, दिल से करती थी, बहुत रुचि से करती थी और बहुत लगन से करती थी। तो कर्मयोगी तो आप भी हैं, लेकिन कभी कभी आपका दिल किसी उलझन में, किसी बातों में, तो दिल से नहीं कर पाते, कर्म करते हैं। पूरी रुचि यज्ञ सेवा में। तो दादी जमा करती थी, हिसाब किताब भी चुक तो होते हैं, लेकिन जमा इतना करती थी कि वो हमेशा सहज पुरुषारत थी, संघर्ष नहीं करती थी। सभी की ब्लेसिंग लेते हुए आगे बढ़ती थी। बाबा की तो चाहिए ही ब्लेसिंग, पर सबकी चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ने का साधन ही है सबकी तरफ से दुआएं वरदान मिलते रहें। तो बाबा चाहते हैं हर बच्चा एक उदाहरण बनो और दादी की तरह से राजयोगी कर्मयोगी बनो और सहज नेचुरल पुरुषारत करो। कोई संघर्ष नहीं, नेचुरल। तो दादी ने लक्ष्य रखा था हमेशा, क्वालिटी क्या एफर्ट। तो चाहे छोटी आयु वाले, बड़ी आयु वाले, समान आयु वाले, सभी दादी को सहज फॉलो कर पाते थे, चाहे समर्पण भावना में, चाहे सेवा भावना में। तो दादी की तो विशेषताएं बाबा ने कहा आप सभी भी जानते ही हैं, हर एक को अनुभव है, लेकिन आज बाबा ये इसलिए अंडरलाइन करा रहे हैं कि वर्तमान समय पर तुम सभी बच्चों को इस तरह की क्वालिटी का एफर्ट करना है। तो मैंने कहा बाबा आज ऐसा लग रहा था कि आप बहुत गंभीर थे। बाबा ने कहा गंभीर तो है ही बाबा आज, लेकिन सबसे राजी भी हैं और सबको ये वरदान भी दे रहे हैं कि बच्चे आगे बढ़ते चलो और सदा की स्थिति बनाओ। अभी सवेरे उठो, रात तक एक ही स्थिति रहे, फिर दूसरे दिन ऐसे रहेगी, तो धीरे धीरे आपकी स्थिति सदा काल की हो जाएगी, जो आपकी संपन्न संपूर्ण स्थिति है। तो बाबा इशारा दे रहे हैं, परीक्षाएं तो आएंगी अंत तक, पर बच्चों को पास विद ऑनर का भी वरदान है। तो ऐसे कहते हुए बाबा ने फिर से
सभी को दृष्टि दिया, प्यार किया, और फिर मैं सभी के लिए याद प्यार लेकर के यहाँ पर आई। ओम शांति।